जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। 2 दिन से एक विषय को लेकर के मेरे पास एक प्रकरण आया हुआ था। प्रकरण के कुछ बिंदु मैं आपके सामने लेके आया हूं कि एक हंसता खेलता जो परिवार है वो किस प्रकार समस्याओं में आकर के और समस्याओं से घिर जाता है। उन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने होते हैं, इस विषय को लेकर के मैं आपके सामने इस वीडियो को लेके आया हूं। एक लड़का है, जब वो 11th 12th क्लास में पढ़ रहा था, उसमें एक लड़की के साथ उसका कोई अफेयर हो गया। नादान बचपन होता है, मन वह हमें अलग अलग दिशाओं में भ्रमित करता है। जीवन के कुछ चरण हैं, जैसे बचपन है, युवावस्था है, प्रौढ़ अवस्था है और वृद्धावस्था है। इस जीवन के इन चरणों में व्यक्ति अलग अलग ऊर्जा से और प्रेरित होता रहता है और अलग अलग कार्यों में वो भ्रमित होता भी रहता है। जीवन की जो दिशाएं हैं वो उसकी बदलती भी रहती हैं। 11th और 12th का जो समय होता है वो वास्तव में वो समय है जब बच्चे को अपना भविष्य का निर्माण करना होता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च कुलीन व्यक्ति हैं, उनका जीवन अलग दिशा का होता है और जो पिछड़े हुए परिवार हैं, मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, उनके जीवन का जो स्तर है वो अलग प्रकार का होता है। बातें 11th 12th की हैं। आज उन बातों को लगभग 8 और 9 साल गुजर भी गए। वो समय जो उन्होंने उन क्लासों में बिताया, आज वो MA BEd कर करके और जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन वहां से यहां तक का जो समय है वो था उनके वैचारिक मंथन का। विचार आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे विचारों में उन्नति आई, दोनों ने शादी करने का संकल्प किया। चूंकि सामाजिक परिवेश है, दूसरे कास्ट की लड़की के साथ ऐसे संबंध जोड़ना हमारे जो समाज है उनमें उचित भी नहीं लगता। जो पश्चिमी सभ्यता है उसका प्रभाव इस मोबाइलीकरण के जरिए और इन फिल्मी दुनिया के जरिए भारतीय संस्कृति पर पड़ रहा है। ये आज का जो युग है इसमें हर जगह ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे पश्चिमी सभ्यता भारतीय संस्कृति में विलीन हो रही है, जुड़ रही है, वैसे वैसे जो पहले के हमारी संस्कृति को मानने वाले हमारे पारिवारिक जन हैं उनमें और आज की युवा पीढ़ी में जो अंतर मिल रहा है विचारों के मतभेद होने का, वो यही है कि युवा पीढ़ी वर्तमान को देख रही है, जबकि जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो हमारे से आगे की पीढ़ी है, वो एक जीवन के लंबे समय को देख करके इन संबंधों की बात करता है। विवाह का होना हर संस्कृति में अलग अलग अनुष्ठान बताए गए हैं। विवाह के अनुष्ठान हिंदू धर्म में भी सप्तपदी का होना और जो भी अनुष्ठान उससे पहले लगन टीका बान है वो भी इसके रस्म में बताई गई हैं, उनके अनुसार ही होता है। बच्चा बच्ची दोनों संकल्प करते हैं और विवाह भी कर लिया। लेकिन इसके दूसरे सिरे में क्या होता है कि जैसे ही वो घर से गए, दोनों परिवारों में खलबली मच जाती है। पुलिस को इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। पुलिस का प्रकरण बन गया। दोनों परिवारों के बीच में एक बड़ा माहौल झगड़े का बन गया। आमने सामने जो उन परिवारों पर क्या बीती होगी, क्या लड़के वाले के परिवार पर बीती होगी और क्या लड़की के परिवार वालों पर बीती होगी, वो मैंने आंखों से स्पष्ट इस छवि को देखा भी है। ऑन द स्पॉट मैं वहां था भी। आगे के प्रकरण में भी मैंने इस प्रकरण से निजात दिलाने के लिए, इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए काफी प्रयास भी किया। बात आती है आज के वर्तमान की और आगे के भविष्य की। शादी होना एक नॉर्मल काम है, क्योंकि जब बच्चा जवान हो जाता है तो उसकी उमंगें हैं
वो बढ़ जाते हैं। और हर समाज में ये व्यवस्था भी है कि लड़की अगर 18 साल की है और लड़का 21 साल का है तो वो विवाह की आयु भी निश्चित हो चुकी है, वो कानून भी तय कर चुका है। बच्चे का विवाह का समय जैसे जैसे गुजरता है वैसे वैसे कठिनाइयां समाज में बढ़ती जा रही हैं। यहां लड़का और लड़की शादी कर चुके हैं, शादी करने के बाद में एसपी के सामने हाजिर होते हैं और वो अपने परिवार से प्रोटेक्शन भी मांग लेते हैं। बयान हो गए, वो अपनी जगह सुरक्षित है और वो अपना जो भी आगे का भविष्य है हो सकता है सुनिश्चित कर चुके हों, लेकिन यदि वे आत्मनिर्भर नहीं हैं तो ऐसे बालक बालिकाओं पर आगे के समय कितनी विपत्ताएं आ सकती हैं ये वो व्यक्ति, वो बच्चे नहीं जानते, क्योंकि वो इस विषय से अवगत नहीं होते। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे घर से अलग होना, समाज से अलग होना, गांव से अलग होना, और गांव से अलग होना ही केवल निश्चित नहीं है, आगे वो अपने परिवेश से भी अलग हो जाते हैं, अपनी संस्कृति से भी अलगाववादी हो जाते हैं। वो आगे के उनके बच्चे होने, आगे के शिक्षा व्यवस्था है उनको अपने धरातल से बहुत अलग ले जाती है। यहां अगर वो किसी समस्या से जूझ जाते हैं तो उनके पास सिवाय एक सुसाइड करने के कोई उपचार नहीं रहता। ऐसे बालक बालिकाओं को जो अपने इस प्रक्रिया को भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, उनको वापस लाने के लिए उनको अपनी जो मानसिक जो समस्याएं हैं उनको उनके साथ उसको सपोर्ट करना ये बहुत जरूरी हो जाता है। रही बात उस परिवेश की जो पीछे रह गई, अब क्या होता है, लड़की के परिवार वाले हमेशा के लिए लड़के वाले जो परिवार हैं उनके दुश्मन हो जाते हैं और लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार वालों से दुश्मनी स्वाभाविकता ले लेते हैं। क्यों? गलत न तो लड़की वाले होते न लड़के वाले होते, लेकिन जो इलिगेशन लगाने वाले लोग हैं, जो इस चर्चाओं को बढ़ाने वाले लोग हैं, वो सहारा दे करके इस माहौल को गर्म करते रहते हैं। और माहौल अगर ज्यादा गर्म होता है तो यहां हत्या जैसी घटनाएं भी घट जाती हैं। जबकि वाकई में होना क्या चाहिए, लड़की और लड़के ने अपनी पसंद से शादी कर ली, चलो ठीक है, एक हिसाब से अगर मान लेते हैं तो हर व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, यह भारतीय संविधान कहता है। लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो जब हम देखते हैं, वो जो समाज है, वो जो परिवार है, कितना टूट जाता है। वो लोग समाज से दूर होना, फिर एक समाज में उनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। कोई उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, बार बार उनको कलंकित किया जाता है, लोग उनको बात बात के लिए ताना देते हैं। क्या इसमें किसी लड़के के परिवार वालों की कोई गलती रही है, या क्या इसमें लड़की के परिवार वालों की गलती रही है? क्या ये समाज ऐसी व्यवस्थाओं को स्वीकार करता है? इन विषयों के ऊपर आप भी मेरे से कमेंट करके और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। चूंकि एक अधिवक्ता के नाते ये जो चैनल मैंने चलाया है, समाज को जो दिशा भ्रमित लोग कर रहे हैं उसको वापिस इस संस्कृति से जोड़ने के लिए यह चैनल इसी मुख्य लक्ष्य के साथ धरातल पर आया है। शादी होना आम बात है, जरूरत है रिश्तों को जोड़ने की, न कि तोड़ने की। जो शादी हुई है वो हमारे बच्चे हैं, हमसे अलग नहीं है। एक लड़की 18 साल तक अपने पिता के माता के साये में रहती है, वहीं एक लड़का 21 साल तक अपने माता पिता के साये में रहता है। हम उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? सभी की अपेक्षा यह होती है कि हमारे बालक बालिका जब बड़े हो जाएंगे, जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, तो हमारा जो आगे का वृद्धावस्था का जीवन है वो सुखमय हो जाएगा। हर व्यक्ति की ऐसी आकांक्षाएं अपने बच्चों से रहती हैं कि वो आगे जाकर के उनको वो सुख देंगे। क्या आज के बालक बालिका वो सुख देने के लिए अपने माँ बाप को, अपने परिवार को
ये धोखा दिया जा रहा है या फिर कोई और संस्कृति जो इस प्रकार उनको भ्रमित कर रही है, ये सब कर्म का, विवेक का और मानसिक शक्ति के कम होने का एक उदाहरण है। एक समाज को अच्छी दिशा मिले, बालक बालिकाओं को अपने जीवन को जीने का अच्छा अधिकार भी है, लेकिन उसके साथ जरूरी है उनको अपने परिवार के जो रिश्ते हैं उनको निभाना। यदि आप में से कोई भी इस विषय से अवगत है, अपने जीवन को आपने जिस आयु के हिसाब से जिया है, जिस परिवेश में आपने जिया है, मेरी आप सबसे यही आशा है, निवेदन है कि बच्चों को बचपन से लेके और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको ऐसी शिक्षा देना उचित है। संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कीजिए। बच्चों को अपने जीवन के वो पल जब उन्होंने अपनी समस्याएं झेली हैं उनको जरूर अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको अपने जीवन के चरणों का पता चले। जीवन 1 साल, 2 साल, 4 साल कोई तय नहीं है। कोई 100 साल जी सकता है, कोई 100 से ऊपर भी जी सकता है, कोई 50 में भी चला जाए। ये उस यूनिवर्स का जो जोड़ा हुआ सिस्टम है, इसको आप समझिए। जीवन बहुत लंबा भी है, कठिनाइयों भरा भी है, इसमें बहुत सी उल्लास, हर्षोल्लास भी हैं, खुशियां भी हैं। तो ये उस संस्कृति पर डिपेंड करता है जिससे हम जुड़ी हुई हैं। यदि हम उससे अलगाव करते हैं तो बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि हर गलत कर्म का एक प्रारब्ध बनता है। वो प्रारब्ध अगर हमने अपने माँ बाप के साथ छल किया है, कपट किया है, अन्याय किया है, तो एक समय आगे जाकर के उन्हीं समस्याओं का सामना हमें 100% वहन करना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक माँ बाप ने जो हमारा प्रोटेक्शन किया है, संरक्षण किया है, हमारे साथ जो अच्छे व्यवहार किए हैं, बर्ताव किए हैं, वो बुढ़ापे के अंदर रिवर्स यानी रिटर्न वो मांगते हैं कि वही बर्ताव हमारे साथ हमारे जो बच्चे हैं वो आगे करेंगे। लेकिन बच्चे ऐसी समस्याओं से जब पड़ जाते हैं तो वो बातें जान नहीं पाते कि बचपन से आज तक जो माँ बाप ने हमारे साथ किया वो क्यों किया था। उस समय तो वो ताना देते रहते हैं कि हर व्यक्ति बच्चे को जन्म देता है, उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे की शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करे, उसको संरक्षण दे, खाने के लिए भोजन दे। तो आपने नया क्या किया है, ये एलिगेशन माता पिता पर बच्चे लगाते हैं। लेकिन आज तक आपने जो प्रोटेक्शन में जीवन जिया है, थोड़े से समय के बाद जब आपको पता चलेगा कि परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाता है, इस समाज में अपने को सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या कार्य करने होते हैं, किस किस प्रकार के रिश्तों के साथ हमें समझौता करना पड़ता है, ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप समाज से जुड़ना चाहते हैं या समाज को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आपसे यही आशा है कि समाज और संस्कृति को जोड़ने के साथ में आप ये रहस्य जो जीवन को उलझा रहे हैं और सुलझा भी रहे हैं, इनको समझिए और समझ करके अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं, संस्कृति है, उसके साथ हमेशा जुड़िए। उनको उनके साथ, उनके विचारों के साथ अपने समझौते कीजिए, ताकि आपको जीवन के इस लंबे अंतराल में किसी समस्या का अकेले को सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि अकेला व्यक्ति जब समस्याओं से गिर जाता है तो उसके पास मृत्यु के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। ऐसी जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए इन चैनलों के माध्यम से मैंने ये प्रयास किया है कि आप इस यूनिवर्स की जो प्रोग्राम है इसको समझने का मेरे साथ प्रयास कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।